हर तो देखो मोर हमको विदाई देने आया है और हम इस आश्रम से अब बढ़ रहे हैं आगे। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और इतना करीब है, बस 5 मीटर दूरी है हमसे। ले ये कैसे अपनी कलाकारी दिखा रहा है, तो सिर्फ इतना दूर है। जय हो। बहुत ही सुंदर था। और ये वो आश्रम है मोक्षधाम महादेव मंदिर। यहीं सारे परिक्रमा से रुकते हैं। शिवोम तत्सत। देखो अब तो इतनी करीब आ गया भाग रहा। ऐसे आ जाता है इतना करीब। बहुत सुंदर। चलिए नर्मदे हर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर तो यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं और देखो, और बिल्कुल पब्लिक में है ये, ऐसे घरों के आसपास। इससे ये साबित होता है जब हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे तो ये हम में घुल मिल जाएंगे। फिर इन्हें बिल्कुल भी भय ख़त्म हो जाएगा इनके अंदर से कि हमें कुछ हो सकता है, नुकसान कोई पहुंचा सकता है। जय हो। देखो पूरा मतलब गांव है, भालूद जैसा बड़ा गांव है, लेकिन वो गांव में घूम रहे हैं। जंगल का व्यक्ति गांव में घूम रहा है, जानवर है। नर्मदे है। वाह, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे सूर्य भगवान निकल चुके हैं और तार पे इतने सारे छोटे पक्षी बैठे हैं, इतने सारे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। ये पूरा फ्रेम ही बहुत सुंदर हो गया। जय हो। कमाल। नर्मदे हर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। इधर केला बहुत कम, कहीं एक आध खेत दिख जाता है। सारा का सारा गन्ना, सारा का सारा गन्ना। आसपास मिल भी होगा कोई गन्ने का, क्योंकि वहीं चीनी बनता होगा इसका। और हम पहुंच रहे हैं एक गांव में, फिर वहां से जाएंगे झागड़िया मढ़ी। इधर किनारे से मार्ग नहीं है, बस इतना ही गड़बड़ हो गया। किनारे से रास्ते तो हैं, लेकिन वहाँ पे पहले थे, मतलब अब नहीं है। पहले थे, लोगों ने बताया कि 2-3 बार बाढ़ आई तो अब उधर से कोई जाता ही नहीं है, इसीलिए वो रास्ते ख़त्म हो गए। वहाँ पे झाड़ वाड़ उग गए और अब पूरी तरह से बदल गया है उधर का माहौल। और यहाँ पे तेंदुआ भी बहुत हैं, अब तो जाने भी नहीं देते किसी को। नर्मदे हर तो ये है रामेश्वरम धाम मंदिर। यहाँ पे एक छोटा सा नाला या नदी जैसा है जो कि मैया में जाके आगे मिलेगा। झागड़िया मढ़ी जब जाते हैं हम तो ये रास्ते में पड़ता है। और झागड़िया मढ़ी है शुक्ल तीर्थ के जस्ट सामने। उस तरफ शुक्ल तीर्थ आता है, इस तरफ झागड़िया मढ़ी आती है। और वहाँ पर खनन बहुत होता है, क्योंकि दूर से ही दिखता है। हम लोग घूम के आ रहे हैं, अगर किनारे से जाते तो अब तक कब के पहुँच गए होते, लेकिन किनारे से निकल ही नहीं सकते, मजबूरी ये है। और किसी के खेतों से जाना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं रहता। यहाँ तो बहुत ठंडा लग रहा है। पके केले होते तो मैं खाता। केला सब का, केले की फसल मतलब केला तो वैसे 12 महीने चलता है, लेकिन अभी ये कच्चे हैं बस। देखो कितना पन्नी वन्नी पड़ा है यहाँ पे, ये सब खेत का वेस्ट है। नर्मदे हर तो ये हैं कुशमेश्वर महादेव, यहाँ भी अन्य क्षेत्र है। तो हम चलेंगे, दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे।
अच्छा मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही दिव्य वृक्ष भी है। मुझे लगता कोई है नहीं। भोले भोले वाले भोले। नर्मदे हर। कुंभेश्वर महादेव हैं। यहाँ पर है बहुत ही खूबसूरत जगन्नाथ धाम। आनंद थी वो। ये है हमारे कृष्ण कन्हैया, सुभद्रा मैया एंड बलराम भैया। जय हो। तो हमको दिख रहा है सामने झागड़िया मढ़ी आश्रम, और हमसे आगे दो परिक्रमा, उन परिक्रमावासियों से आगे और दो परिक्रमावासी है, की कुल मिला के 6 परिक्रमावासी। यहाँ पे मैया भी हैं, और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये मैया के चरण हैं, क्योंकि यहाँ तक समुद्र आता है मैया का स्वागत करने के लिए, ऐसा बोलते हैं। और एक्चुअल में पानी भी यहाँ पे थोड़ा मैया का खारा खारा ही लगता है, तो इसका मतलब हो सकता है लहरें आती हों यहाँ तक। लेकिन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है अभी सागर, यानी विमलेश्वर। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों पहुँच जाएंगे। तो टाइम बहुत लगा दिया। जय हो। कितना ही खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे केले की खेती और यही आश्रम है। बहुत आनंद आएगा आज तो दोपहर भर। जय हो। देखिए झागड़िया मढ़ी के पास नर्मदा जी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहाव है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर मैया का जल नीला नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे समुद्र का बैक वाटर आता है, तो शायद इसलिए यहाँ पर वो बहती धारा नहीं दिखेगी आपको और नीला जल नहीं दिखेगा। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बहुत ही विशाल स्वरूप में है, और इसका कारण यही है कि यहाँ पर समुद्र मैया का जल जो है वो नहीं है, नीला नहीं। और यहाँ पर अगर पानी जल से आचमन भी करोगे तो खारा खारा है, तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि यहाँ तक समुद्र आता है। और आगे देखिए क्या बेहतरीन तरीके से मैया का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है यहाँ पे खनन करके। और गुजरात में बड़े लेवल से खनन होता है। यहाँ तो सीधे सीधे बड़ी बड़ी क्रेनें मशीनें लगा के, तकनीकी है ना इनके पास, पैसे भी हैं तो ये अच्छे से खनन कर लेते हैं। हालांकि वो भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा संख्या में नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा करोगे तो नुकसान होगा, उतना ही करो जितनी का आवश्यकता है। और ये बहुत हो जाती है यहाँ से निकाल और मेरा मन कर रहा है कि वो मिट्टी है, मिट्टी में जाऊं और मुंह धो लूँ मिट्टी से, मड़वा से। बहुत अच्छा होता है मिट्टी से नहाना, मिट्टी से मुंह हाथ धोना। तो अभी मैं करके फिर निकलते हैं यहाँ से नर्मदे के साथ। तो ये है झागड़िया मढ़ी, और यहाँ पर नर्मदा माता का मंदिर है, और यहाँ पे रामधुन चलती रहती है। और ये रामधुन लगभग 41 साल से चल रही है। 1985 में शुरू हुई थी, महाराज जी ने बताया मुझे, और तब से चल रही है। ना तो इस मढ़ी के नाम पर कोई अकाउंट है, ना कोई दान पेटी है यहाँ पे, और निरंतर सारी सुविधाएं चल रही हैं।
ना किसी से बोलते हैं दो, लेकिन फिर भी लोग देखे जाते हैं और सब चल रहा है मैया की कृपा से। और जो स्थानधारी महाराज हैं जगदीश दास जी, वो लगता ही नहीं कि बाबा हैं, ऐसा लगता है कोई सेवक हैं यहाँ पे। इतने प्रेम से, मतलब इतना मैंने डाउन टू अर्थ संत देखा ही नहीं। बहुत ही कमाल के साथ संत हैं वो, बहुत प्यारे। नर्मदे है। चलिए महाराज जी, रास्ता इधर से आए थे उधर से ही सीधे चले जाना, पूछ लेना आगे। मैंने मड से मुँह धो के आया जी महाराज। नर्मदे हर। इधर से हम तो निकलेंगे, हमने कपड़े वपड़े धुल के डाले तो सूख जाएंगे तभी चलेंगे। सूख तो गई ये थोड़ी और सूख जाने देते हैं। तो हम आज दोपहर में यहाँ रुके थे। नर्मदे हर। देखो गौ माता, इससे सुंदर मोमेंट और कुछ हो नहीं सकता। इसमें दिख रहा है एक माँ और एक उसका बच्चा। थोड़ा मुझे देख के डर रहे हैं वो। चलिए मैया नर्मदे हर। धन्यवाद। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। जय हो। बहुत सारी गौ माताएँ थी यहाँ पे। अच्छा लगता है मुझे भी। मुझे तो जानवरों से बहुत प्रेम है, क्योंकि मैं शुरू से जानवरों में ही रहा हूँ। और लोग कह रहे होंगे कैसे जानवरों में रहा है। मतलब जानवर रहते हैं तो उनके साथ ही रहना, उनको खाना खिलाना, मतलब चारा बोलते हैं हम लोग उसको। दूध निकालना, बेच, फिर दूध दे के आना, जाना जाना हो, चारा काट के लाना, उसको मोटर से खंदना, क्या हाथ से, सारे काम कर डाले मैंने। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम शॉर्टकट लगा के रोड पे आ गए हैं। और अभी तो मई समुद्र का बैकवाटर शुरू हो चुका है लगभग। तो अब ऐसे ही निकलना पड़ेगा हर जगह से। जय हो। आ चुके हैं रोड पे, और कुछ लोग उधर नाला नक के आएंगे, 2 लोग। जय हो माई की। नर्मदे हर। ठीक है, आ जाओ। वो लोग आगे से निकल रहे होंगे और मैं पीछे से घूम के आ भी गया। भैंस देख के हमको भाग गई वापस। बहुत डरते हैं, चौंक जाते हैं ये, क्योंकि वेशभूषा ही ऐसा है। नर्मदे हर। ये है बागेश्वर महादेव मंदिर, रानीपुरा, रोकड़िया। इतनी सारी गौ माता है यहाँ पे। म्याऊ। भाग गई। ये है इनका ऑरा। आँख नहीं हिला रही बिल्कुल भी, शिकारी लग रही है। म्याऊ। प्रसाद या प्रसाद वितरण आप लोगों के लिए चलाया गया है। यहाँ पर तो योगी मोदी का फोटो भी है। यही है गुमान देव। पूरी मार्केट लगी है आसपास। नर्मदे हर। तो ये है गुमान देव, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ रुकने का, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है। जय हो। बड़ी भीड़ छे यहाँ। आश्रम बहुत बड़ा है। ये मंदिर है। कल हनुमान जयंती तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था यहाँ पे।
आ जाइए। अरे गेट पे तो ताला लगा है महाराज, कैसे निकलोगे? नर्मदे हर। तो देखो यहाँ पे बहुत ही शानदार ये रेस्टोरेंट है। इसका थीम जो है ना पूरा प्राकृतिक है, नेचुरल है। यहाँ पर बैठने का, सिटिंग का सब लकड़ी का है, इवन डस्टबिन भी लकड़ी के हैं। तो बहुत ही खास है, पूरा सारा लकड़ी का है। देखो सब कुछ लकड़ी का है। द ब्यूटीफुल नर्मदे। ये है पंचमुखी हनुमान। यहाँ आश्रम है, परिक्रमा से रुकते हैं। कल इनका बर्थडे था तो देखो कितने सारे फूल लगे हैं। फूल नहीं, गुब्बारे। हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी उपस्थित हो गए। बढ़िया मंदिर है, यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा भी होती है। गोवाली गांव है ये, गोवाली। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो ये है रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पर हम जा रहे हैं सबसे पहले शिव मंदिर में। जय हो मेरे भोलेनाथ। वाह, प्राचीन तो नहीं है लेकिन शिवलिंग बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। ये बकावा की मैन्युफैक्चरिंग लग रही है मुझे। देखो ये पैटर्न देखो आप, ये महादेव जी का कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत अच्छी पॉलिश भी की गई है इस पर। जय हो मालिक। यहाँ पे ये भी शिवलिंग है 4-5। देखो हम इधर से ही चले जाएंगे मंदिर में। तो ये हनुमान जी हैं यहाँ के, रोकड़िया हनुमान जी। वो बड़े सिद्ध हनुमान जी हैं, चांदी का मुकुट है इनके सिर पे। वाह, बहुत कमाल है प्रभु, बहुत ही आला। राम श्याम शव जग जानी। इधर सीताराम। कोई संत नहीं है ना बापू? नहीं, संत नहीं लगता है। बापू ये कौन मंदिर है? पुराना मंदिर है भाई। ये माता जी हैं, हनुमान जी हैं ये? हनुमान जी। अच्छा, ये वाले हनुमान जी ओरिजिनल हैं, वो वाले? वो वाला। अच्छा, वो तुमको कागज भेजा ना। अच्छा अच्छा, नर्मदे। हाँ, बहुत सुंदर। नवा बना है पुराना। जी 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 जी। यहाँ शनि मंदिर भी है सामने, बहुत सुंदर वृक्ष भी है। मुझे जो पेड़ होते हैं ना, खास करके पुराने पेड़, चाहे वो कोई भी हो, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि और ये है यहाँ पर तैरता हुआ पत्थर। एक्चुअली ये पत्थर क्या है ना कि इसको वो मानते हैं हम लोग कि जो राम जी ने यूज किया था ना वो बनाने में वो क्या नाम है उसका, पुल, ब्रिज, सेतु बनाने में, तो वो सेतु का पत्थर है ये। नर्मदे हर। वो ये तैर रहा है पानी में। नर्मदे हर। ये एक छोटी सी रिवर है या नाला हो सकता है, ये भी जाके नर्मदा जी में संगम करेगी। हालांकि इधर नर्मदा जी नहीं रह गई हैं, बाकी पूरा समुद्र का ही पानी आता है यहाँ तक, तो वो बात है। और ये पूरी तरह से गंदा नाला है, इतना काला जल है देखिए, बहुत बुरी बदबू भी आ रही है। सब ऐसे नाले छोड़ दिए गए हैं, और वो कारण ये है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ का पानी कहाँ ले जाएंगे, तो उनका नर्मदा जी में छोड़ देते हैं। सही आसान है। हालांकि इधर नर्मदा जी में छोड़ने से परेशानी तो है ही।
लेकिन उतनी नहीं है। अगर ऊपर छोड़ देते तो और गंदा हो जाता है। यहाँ तो चलो समुद्र में मिल जाएगा ये पानी, क्योंकि यहाँ के लोग पीते भी नहीं नर्मदा का पानी, क्योंकि सागर का पानी आके उसको नमकीन कर दिया है इधर के पानी को, मीठा भी नहीं बचाया अब नर्मदा जी। नर्मदे हर तो हम बहुत दिनों बाद ब्रिज पे हैं। हमको जाना है रामकुंड की तरफ। पहली बार हम किसी ब्रिज पे इतनी दूर तक चले हैं नर्मदा परिक्रमा में। छोटे छोटे ब्रिज तो बहुत आए और ये तो ओवर ब्रिज है। और ये है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और हम जाएंगे शायद उस तरफ, शायद नहीं उधर ही जाएंगे, क्योंकि परिक्रमा मार्ग उधर ही है। हंसोट का रोड, हंसोट नर्मदे पहुँचते हैं। पहले तो रामकुंड ऐसे दिखे। नर्मदे हर तो हम आ गए हैं रामकुंड तीर्थ, और यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। जय हो। बड़ी बड़ी मछली भी हैं। मुझे तो लगता है एक आध मगर मछली छोड़ देना चाहिए इसमें, तब ये गंदगी कम हो जाएगी। देखो कितनी बड़ी मछली है पानी में। बहुत बड़ा आश्रम है। नर्मदे हर रामकुंड तीर्थ। नर्मदे हर तो ये है रामकुंड तीर्थ स्थान। अब यहाँ से निकलेंगे हम राम जी का दर्शन करने के बाद। राम जी का दर्शन सर्वो करिए भाई साहब। शिव दर्शन। ये रहे राम जी। ये है हनुमान जी। ये रामायण पढ़ रहे हैं। नर्मदे हर तो अब हम रामकुंड तीर्थ से निकल रहे हैं। बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत ही बड़ा है। इतना नर्मदे हर तो अगला स्टेशन होगा हमारा बुलबुला कुंड, और शायद वहीं स्टे करना पड़ेगा हमको। नाइट स्टे वहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाते जाते रात ही हो जाएगी। नर्मदे ये बड़ा तो बहुत बना है यार। तो अब मैया तो यहाँ मिलेंगी नहीं, सागर पार करके बाद में मिलेंगी 2-1 दिन के बाद। लेकिन धूप गर्मी ऐसी लगती है सिर पे, क्या ही बताएं अब। क्योंकि समय भी हो गया ना, तो गर्मी का मौसम भी। अब हम जब जबलपुर के आगे निकल जाएंगे इधर से, तब बारिश आ जाएगी। तब तक फिर आनंद आएगा चलने में। भीग भीग के चलेंगे, अच्छा लगेगा मुझे भी। छः 7-8 परिक्रमावासी हैं आज, और सारे बुलबुला कुंड में रुकेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आगे बढ़ जाएं कहीं भी। सब लोग वहीं रुकेंगे जहाँ तक। 4, 5, 6 और मुझे सही 7 लोग हैं। हो सकता है एक आध लोग आगे पीछे हों। अच्छे खासे परिक्रमावासी चल रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं। और अभी एंड है। अच्छे तृतीया को नावड़ी बंद हो जाएगी, फिर तो मुश्किल हो जाएगी लोगों की। इसलिए भी जिनको पार होना है वो निकल ही रहे हैं। नर्मदे हर हमको हो गए एक नहर के दर्शन। नहर पता नहीं कहाँ जाती होगी। नहर बहुत शानदार है। और इधर धान की खेती देखने मिल रही है। धान यानी चावल, राइस। इसको साठा बोलते हैं हमारे इधर। मेरे इधर तो बैन है साठा करना। पानी ज़्यादा ख़त्म होता है तो बैन कर रखा है। यहाँ हो रहा है।
एक साठा, एक शिवाला, ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। शिवाला यानी मेंथा, मेंथे में भी पानी बहुत उपयोग होता है। शाम होने को आई और अभी हम हैं बुलबुला कुंड से लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हम चले हैं वहाँ से 10 किलोमीटर दिखा रहा था। अगर हम 3 घंटे में 10 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए। हमारे साथ वाले तो आगे निकल गए। दरअसल में क्या है ना कि इधर रोड पे चलना मुश्किल लगता है थोड़े नंगे पैर वाले के लिए। छोटे छोटे कंकड़ हैं, ये चुभते हैं। मिट्टी पे चलना बहुत आसान होता है, तो मिट्टी पे बहुत तेज़ चलते हैं हम लोग, इतना सड़क पे नहीं चल पाते हैं इतना तेज़, ये कारण है। नर्मदेहर तो हमको लगता है कि हम बुलबुला कुंड आ गए हैं, क्योंकि यही वो मंदिर दिख रहा है और गाड़ियाँ जा रही हैं और ये नज़ारा बहुत सुंदर है। कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत दूर है वो, जय हो। इसमें देखो कौन सा देव दिख रहा है आप लोग को। कोई हाथी, घोड़ा, बाज, शेर, चूहा, जो भी दिख रहा हो, चीता, चुड़ैल। क्योंकि बहुत सारी आकृतियाँ बनती है। देखो एक जीव दिखा मुझे, बहुत ही सुंदर है। हम लगभग पहुँच चुके हैं माई की कृपा से बुलबुला कुंड पे। जय हो नर्मदेहर, जय हो। तो ये हैं बुलबुला कुंड के महादेव, बहुत सिद्ध स्थान है। इनके शिखर का दर्शन करवा दिया है मैंने, शिवलिंग का भी करवा दूंगा सुबह तक, या भी करवा दूंगा। जय हो प्रभु नर्मदेहर। शिवोम तत्सत। भाई बुलबुला कुंड इतना गंदा है, ये आश्रम बहुत गंदा है। पता नहीं झाड़ू वाड़ू लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। मैंने तो उधर वो आंटी जो संचालक है उनके बगल में लगाया जाके आश्रम, इतना गंदा है कहीं क्या सकें। कुछ परिक्रमा वासियों की भी गलती, कुछ आश्रम धारकों की भी गलती, क्योंकि सबकी गलती है थोड़ी थोड़ी। अब चलते हैं बुलबुला कुंड। सूर्य अस्त हो रहे हैं धीरे धीरे और एक कुत्ते की पूंछ तो बहुत ही यूनिक है। आगे पहुंचेंगे तो दिखाएंगे आपको। किसी ने वो एक्सपेरिमेंट, अरे मैं तो भूल ही जाता हूँ कभी कभी, मैंने मुंह से निकलता ही नहीं जो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। वो एक प्रयोग, हाँ प्रयोग तो हिंदी में तो बोल ही सकता हूँ। एक प्रयोग किया था ना किसी ने कि कुत्ते की पूंछ को पाइप में रखा कि, और फिर उसके बाद वो सीधी की सीधी या टेढ़ी की टेढ़ी ही रही, तो वैसा ही लग रहा है। नहीं, लेकिन इसकी पूंछ मुझे लगा वैसी ही है, चोट लगी हुई है। चिल्लाओ जोर जोर से तब तेज। नहीं नहीं नहीं, तेज से बोलो तो तेज तेज होगा। नर्मदे बहुत तेज तेज बोल रहे हैं तब तेज तेज हो रहा। नर्मदेहर तो ये जो दिख रहा है ये चांद है दरअसल में,
और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ हम बुलबुला कुंड पे अपना टेंट लगा लिए हैं और बहुत आनंद आ रहा है। मस्त देखो, ये रात में भी वो होता रहता है इसमें बुलबुले। दिख नहीं रहा अब, रोशनी इतनी अच्छी है नहीं हमारे फ़ोन में। टेंट रेडी है, पूरा आराम से एकांत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और बहुत ही अच्छे चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे मच्छर इतने हैं क्या ही बताएं, नर्मदे बहुत मच्छर है।